सोचो, अगर तुम्हारे शरीर में सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि 10 आत्माएं रहती हों, तो क्या तुम पहचान पाओगे कि असली तुम कौन हो? कौन सी आवाज तुम्हारी है और कौन सी पराई? अगर एक दिन वो आत्माएं तुम्हारे शरीर को अपना घर बना लें, तो तुम बस एक मेहमान रह जाओगे। और वो दिन बहुत दूर नहीं है। ये कहानी है विक्रम की। एक छोटे से गांव मालेवाड़ी का 22 साल का लड़का पुणे से पढ़ाई पूरी करके छुट्टियों में गांव लौटा था। दिन में खेतों में पिता का हाथ बटाना और शाम को मंदिर में सेवा करना, यही उसका जीवन था। उसे जानने वाले सब कहते थे, विक्रम जितना शांत और जिम्मेदार लड़का शायद ही गांव में हो। लेकिन एक बरसाती शाम ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस शाम विक्रम अपने दोस्त अनिकेत के साथ खेत से लौट रहा था। रास्ते में एक पुराना बरगद का पेड़ था। दोनों वहीं बैठ गए। अनिकेत ने बीड़ी जलाई और हंसते हुए कहा, अरे पढ़ाई लिखाई छोड़, थोड़ी हवा खा ले। पर विक्रम अचानक चुप हो गया। उसकी नजर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर टिक गई। अनिकेत बोला, किसे देख रहा है? विक्रम धीरे से फुसफुसाया, तुझे नहीं दिख रहा कोई ऊपर बैठा है? अनिकेत ने ऊपर देखा, कुछ नहीं, बस हवा से हिलती डालियां। उसने हंसकर कहा, चल बारिश आने वाली है, और वहां से चला गया। पर विक्रम वहीं रह गया। और फिर वही हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। जैसे ही विक्रम ने आंखें बंद की, उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा है। अचानक उसके होंठ अपने आप मंत्र बोलने लगे, संस्कृत के ऐसे शब्द जो उसने कभी सीखे ही नहीं थे। तभी पेड़ से तेज हवा का झोंका आया और सीधा उसके शरीर में समा गया। अगले ही दिन से विक्रम बदल गया। कभी वो खुद से बातें करता, कभी औरत जैसी आवाज में हंसता, तो कभी किसी बूढ़े आदमी की तरह कांपती आवाज में गालियां देता। उसकी आंखें बार बार पलट जाती और वो घंटों दीवार को घूरता रहता। गांव वालों ने जल्दी समझ लिया कि विक्रम के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। उसके मुंह से अलग अलग आत्माओं के नाम निकलते। मैं बसंती हूं, मुझे न्याय चाहिए। मैं बालाजी हूं, मुझे जला दिया गया था। मैं राजन हूं, झूठे इल्जाम में मारा गया। मैं मीरा हूं, मेरी शादी के बाद मुझे तंग किया गया, मैंने जान दी। हर आत्मा अपनी अलग मांग रख रही थी। कोई काले मुर्गे की बलि चाहता, कोई गंगा जल का स्नान, कोई बिल्ली का खून, और सब विक्रम के शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थीं। पूरे गांव के सामने मंत्रोच्चार गूंज उठा। विक्रम का शरीर झटके खाने लगा, कभी हंसता, कभी चीखता, और फिर अचानक उसके भीतर से एक एक करके आत्माएं बाहर निकलने लगीं, जैसे कैद में बंद परिंदे उड़ रहे हों। आखिरी आत्मा के निकलते ही विक्रम बेहोश होकर गिर पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। 2 दिन बाद विक्रम होश में आया। उसे कुछ भी याद नहीं था, बस इतना कि बरगद के पेड़ पर किसी को देखा था। उसके चेहरे पर अब भी उदासी थी। वो चुपचाप आसमान को देखता रहता, और जब कोई पूछता, विक्रम अब सब ठीक है ना, तो वो हल्की मुस्कान के साथ बस इतना कहता, शरीर तो एक ही है, पर किसका है ये आज भी तय नहीं हुआ।